अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। आज सैटरडे है, हफ्ते का दिन, मई की 4 तारीख 1445 हिजरी के माह शवाल की आज 25 तारीख है। गले में खराश, नज़ला ज़ुकाम, इस मौसम में ये आम तकालीफ हैं, आम शिकायत है सेहत के हवाले से, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अगर चाहते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना, अगर इंश्योर करना चाहते हैं आप इन तकालीफ से दूर रहे, तो खाने पीने में एहतियात बरतें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और एहतियात इलाज से बेहतर है। हम ये मकौला सुनते आए हैं, लेकिन इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, क्योंकि खान पान में हम बड़ी गफलत बरतते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, और कभी कभार दिन भर नहीं खाते, और शाम को इतनी भूख लगी होती है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अब जो ये हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं खाने पीने के मामले में, इससे सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। और दूसरी अहम बात कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमने ज़रा महदूद कर दी है, इस वजह से भी लोग ओबेसिटी के, मोटापे के शिकार हैं। लेकिन एक अच्छी बात हम जो देख रहे हैं, अब जब मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, हालांकि आज इनके हवाले से कहा गया है कि हल्की बारिशें हो सकती है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों के दौरान हमने देखा कि मौसम में अब बदलाव आने लगा। और कल भी एक बड़े निजी स्कूल की जानिब से क्रॉस कंट्री रन का एहतमाम किया गया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब करने के ताल्लुक से सरकारी स्कूलों की जानिब से, निजी तालीमी इदारों की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं, और हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो खेल कूद में हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे। बढ़ चढ़कर मेरे साथ रहेंगी आज के शुमारे में हमारा शफी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप ठीक है? मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा गला खराब है। ऐसे तो आप ठीक ही लग रहे हैं, यू साउंड गुड। आई एम ट्राइंग टू लुक गुड, आई एम ट्राइंग टू लुक ओके, लेकिन पिछले चंद दिनों से सेहत कुछ बिगड़ी हुई है, और कल शाम को बड़े गरारे वगैरह करने पड़े। आई होप यू विल गेट वेल सून इंशाल्लाह। तो इसमें वही मैं कह रहा हूँ ना कि वही गफलत कहीं पर हो जाती है खाने पीने के मामले में। इंसान छुन ये ज़हनस में तमसा थावन कहीं ज़िम्मेदार गसिम से सेहत खराब हुआ पे बीमार बेब्याक चीज एक्सपेस हमेश पान हाइड्रेट थावन, त्रेश कंटिन्यूअसली चेंज। और आप अभी बजा फरमा रहे थे कि हमें अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रखना चाहिए, क्योंकि उसके कई सारे फायदे भी होते हैं। इनफैक्ट मैं भी कुछ सालों से ट्राई कर रही हूँ, आई एम फिजिकली बीइंग वेरी कॉन्शियस नाउ। मैं टाइम निकालती हूँ एक्सरसाइज वगैरह के लिए, जो कि अच्छी बात है। अपने लिए जो इंसान टाइम ना निकाले, फिर वो ये कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर यार आपके पास दूसरी चीजों के लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है, तो कोई मतलब जवाजियत ही नहीं बनती इस बात की। अपने लिए जो टाइम नहीं निकाल पाया, तो दूसरों के लिए वो कहाँ टाइम निकाल सकता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। खैर नाजरीन, आगाज में आपको बताना चाहेंगे आज दिन के हवाले से। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1999 से हुई थी। इस दिन को ऑब्जर्व करने का जो वाहिद मकसद है वो यही है कि हमारे यहाँ जितने भी फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के हमारी जानें बचाते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ को बचाते हैं, उसके लिए आज के दिन पर उन्हें सल्यूट करना, उनके काम को अप्रिशिएट करना। जी हाँ नाजरीन, ये जो काम है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, इसमें जज्बे की ज़रूरत होती है, करेज की ज़रूरत होती है, और इस काम को करने के दौरान कई सारे जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जानें भी चली जाती है। आपको बताना चाहेंगे नाजरीन कि सबसे पहले 1998 को ऑस्ट्रेलिया के एक वाइल्ड फायर के दौरान लगभग 5 जो फायर फाइटर्स हैं
उनकी मौत हो गई। और तब से ही हर साल 4 मई को इस दिन को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम उनकी कंट्रीब्यूशन को, उनकी जो कुर्बानियां हैं उसे हमेशा याद रख सके। और अजहर, मेरा ये सोचना है जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, वो काफी ट्रेनिंग करने के बाद ही ये काम कर पाते हैं, जो कि हम नॉर्मल इंसान जो है, कॉमनर्स, हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल टू डू सो। आप वजह फरमा रही हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के ये काम अंजाम देते हैं, और आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऐसे लोगों से जो किसी ऐसे काम के साथ मुंसलिक होते हैं जो काम हमारे काम आता है, जिनकी खिदमत हमारे काम आती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को हम सराहते कम हैं, ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को हम याद कम करते हैं, लेकिन नुक्ताचीनी करने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि जो इस काम के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनके पास आम लोगों के मुकाबले में जिम्मेदारी ज़्यादा सेंसिटिव है, जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। किसी दूसरे मुलाजिम जो एक दफ्तर में काम करता है, जो फाइल्स के साथ काम करता है, शायद अगर उसने कहीं पर कोताही भी बरती, लेकिन शायद किसी की जान नहीं जाएगी, किसी का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे शख्स ने जो इस काम के साथ मुंसलिक है, या ऐसे दूसरे कामों के साथ, सेहत के हवाले से जब हम बात करते हैं, हेल्थ केयर के हवाले से जब हम बात करते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर ये अपने काम में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, ये अपना काम संजीदगी के साथ अंजाम नहीं देंगे, तो इससे कई लोग अजान हो सकते हैं, कई लोगों की करोड़ों रुपए की मालियत जो है बर्बाद हो सकती है। तो हम तमाम जो वादी के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक, बल्कि मुल्क के साथ मुंसलिक जो फायर फाइटर्स हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, आज के दिन की उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और उम्मीद ये रखेंगे कि ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा याद करेंगे, उनको सराहेंगे, ताकि वो अपने काम में और ज़्यादा बेहतरी लाए। इसी जज्बे के साथ वो अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। और हमारा प्रोग्राम किस दसलापसी मन से इस पर वचन वालन तामत जान वातनावा मौसम मुतलिक, हालांकि बहुत सुन अर्ज करान जे आज दो के हवाल से वन आमुद जे रुदलामा पे बे, तो मगर बारिश हो सकती है। तफसीलात जी नाज़रीन, मज़ीद बताना चाहेंगी कि आज श्रीनगर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत है वो 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रह सकता है। जम्मू के बारे में बताना चाहेंगे कि आज दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत है, इट विल बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस। वही शहराओं के हवाले से भी बताना चाहेंगे कि आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। वही SSG रोड और मुगल रोड आज दिन के लिए बंद ही रहेंगे। मज़ीद इत्तलात के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो नंबर दिख रहे होंगे, आप उनसे भी राबिता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इनका एक्स हैंडल है, उस पर भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जी राइट, सारा शुक्रिया। ये जान यसान जानिन या बोजिन सन वचन वाल तो इंतजार आसान अमुक, तो इससे सुबह कोशिश कर स्टूडियो कुन इस अलावा फोन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जन श्रीनगर तथ से करो कत, या जमिस मज ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट तिमन से करो कत, जानकारी करो हासिल। अम अलावा कोशिश रोजान जन महकमे मौसमियात तम डेडिकेटेड, मतलब तिमन करो कुछ साथ सुबह 5 बजे फोन, 6 बजे फोन, दे ऑलवेज रिसीव आवर कॉल्स, और आम लोगों की कॉल्स का भी वो जवाब देते हैं और लोगों तक अपडेट्स पहुंचाते हैं, और वो अपडेट जब हम हासिल करते हैं तो आप तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। दसलाब करो आज तम मौसीकी सत आवाज़ जुबैदा अली जी हंस वली करो प्रोग्राम दसलाब प्रोग्राम का आगाज ये बात सत पत करो अजकिस मेहमान से मुलाकात रोजू वुचान तुहद सोन सानी हूँ पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। चुम्बाले
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और अभी अभी आपने जुबैदा जी की खूबसूरत आवाज़ में एक नगमा एंजॉय किया। नाज़रीन, याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट जो है यूट्यूब पर भी अभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सारे एपिसोड्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। आज भी आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से कराने जा रहे हैं हम, लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहे हमारे साथ। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस कमर्शियल ब्रेक के दौरान ये कमर्शियल जब आप देख रहे थे तो इसका जो पहला शॉट था डल में किश्ती का शॉट, तो मुझे मीर गुलाम नाज़की की एक रुबाई याद आई कि मेरे कश्मीर की हर शय हंसी है, यहाँ की हर पहाड़ी नाजनी है, फलक पर इस ज़मी की सरजमी है, फलक खुद झीली डल में तहनिशी है। कश्मीर का जब जिक्र आता है तो जिक्र आता है सयाहत का, सयाहों की पसंदीदा जगह और सयाहों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात पैदा करने के लिए लगातार कोशिश जारी है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। और जब हम इन फैसिलिटीज़ का जिक्र करते हैं तो बहुत ही अहम फैसिलिटी है एयरपोर्ट की फैसिलिटी। सयाहों के लिए एयरपोर्ट पर क्या वो सारी सहूलियात है जिन सहूलियात का सयाह तकाजा करते हैं, क्योंकि इन सयाहों का ताल्लुक न सिर्फ हिंदुस्तान से है बल्कि बैरून ममालिक से भी है। और इस सूरत में क्या कुछ किया जाता है उस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, जिसे शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इसके साथ हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तवक्कात वाबस्ता है, बिल वास्ता कहिए या बिला वास्ता कहिए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ हमारी जो तवक्कात जुड़ी हैं, कभी ना कभी ख्याल आता होगा, कभी ना कभी कई सवालात जहन में पैदा होते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, हम आपकी बात करते हैं। तो वो सवालात आज हम पूछने जा रहे हैं इसी एयरपोर्ट के नाजिम, इसी एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम साहब से, जो अपने आप में एक अंजुमन है। इनकी खूबी और खुसूसियात के हवाले से आपको बता दूं कि लगभग 1 साल होने को आया श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर की हैसियत से जब इन्होंने ओहदा संभाला, लेकिन जो आपसी ऑफिस का काम है, दफ्तरी काम है, उसके साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों को एयरपोर्ट की एक्टिविटीज़ में जोड़े और आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज़ का एहतमाम कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू सो मच। और पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरे को इस बहुत प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में बहुत इसका हिस्सा बनने का मौका दिया। बहुत आपको ये प्रोग्राम देखने का कभी मौका मिला है? मैं इसको देखता रहता हूँ। अरे वंडरफुल वंडरफुल, फिर तो बड़ा मजा आएगा क्योंकि आप इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकिफ हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से अपने नाज़रीन को मुतल्लह करे, आगाह करे। बता दीजिएगा कि किस माहौल में आपकी तरबियत हुई, कहाँ तरबियत हुई और आपका बचपन किस माहौल में गुजरा। बचपन के जावेद साहब क्या बड़े नटखट थे या बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे थे? मैं एक डॉक्टर की फैमिली में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। माय फादर वाज डायरेक्टर, ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। अब इस वक्त ही इज नो मोर। अल्लाह ताला करे। आई बिलोंग टू पुंछ बेसिकली। पुंछ में ही मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद एज माय फादर वाज पोस्टेड एट डिफरेंट लोकेशंस, स्कूलिंग हमारी जम्मू एरिया में ज़्यादा हुई है। उधमपुर में I studied in Carmel Convent School, Udhampur, for a longer time. Even I studied for 1 year in Sainik School, Nagarota also. अच्छा। उसके बाद क्योंकि फादर की पोस्टिंग उधमपुर हो गई तो इट वाज अ गुड स्कूल, सो आई वाज जहाँ फादर साहब चले गए वहाँ स्कूलिंग जो है बदलती गई। मजीद तालीम सर कहाँ से हासिल की? उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग श्रीनगर NIT जो पहले उन दिनों रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करी। उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी मैंने MBA भी किया इन पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। अच्छा, वंडरफुल। एक और MBA हमने एविएशन में किया जो कि ICAO कराता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन विद एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। तो I was 67th person in the world to complete that MBA.
अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा। उसके अलावा और भी कुछ थोड़ा पढ़ते रहे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, बिकॉज आई एम ए सिविल पर्सन, सो उसमें मैं। अच्छा, बचपन में क्या शौक था, बड़े होकर क्या बनना चाहते थे आप? आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। अच्छा अच्छा। आमतौर पर यह होता है कि जिस फैमिली में घर के बड़े या घर के सरबराह किसी पेशे के साथ मुंसलिक हों तो छोटे इंस्पायर होते हैं, या कभी कभार छोटों पर दबाव भी होता है एक्सपेक्टेशंस का। आपके साथ ऐसा मामला नहीं रहा? नहीं, मेरे हबियर 4 सिबलिंग, मेरे ब्रदर हैं और 2 सिस्टर्स भी हैं, वो सभी डॉक्टर्स हैं। अच्छा। तो आई ऑप्टेड आउट डिफरेंटली। वंडरफुल। तो ये बताइएगा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मुंसलिक होना ये इत्फाकन हुआ या आपकी कोई चाह थी कि किसी ऐसे काम के साथ या किसी ऐसे इदारे के साथ जुड़ना? जी, मैं आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा। इवन दो आई गॉट ए जॉब इन स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, बट आई ऑप्टेड टू स्टे बैक विद एयरपोर्ट अथॉरिटी। मैंने 91 में ज्वाइन किया था यहाँ पे। इट्स नेशनल लेवल कंपटीशन जो क्लियर करके हम आते हैं। उसके बाद आई कंटिन्यूड विद एयरपोर्ट अथॉरिटी। अच्छा, श्रीनगर एयरपोर्ट आपने ज्वाइन कब किया सर? क्योंकि हमने ये भी जाना है कि 2009 में भी आप एज प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे थे वहां पे। जी, उसके जी, बारे मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम पोस्टिंग पे 95 में आया था ऑन प्रमोशन, और 99 तक 2001 तक मैं यहाँ था। उसके बाद फिर दोबारा मेरे को यहाँ पोस्ट किया गया 2003 में, जब प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट होना था, और 2009-10 तक मैं यहाँ पे था तब। उसके बाद और ये प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग बनी है वो मेरे ही आई वाज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दैट। वंडरफुल। ये बड़ी अच्छी फीलिंग होगी, जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंचता है और उसमें आपने अपनी मेहनत लगाई हो। ये बताइएगा कि जब आप इस टेन्यूअर से कबल जब आप यहाँ आते रहे तो एक डिफरेंट कैपेसिटी में आते रहे, लेकिन तब भी जाहिर सी बात है जहन में बड़ी चीजें चली होंगी कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, वैसे वहां पर वैसा होना चाहिए था। लेकिन फिर आप एक डायरेक्टर की हैसियत से जब आपको कोई पोजीशन मिलती है, आपके पास इख्तियार होता है, तो जब आपने यहाँ पर ओहदा संभाला एज डायरेक्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, आपकी तरजीहात क्या रही और क्या कुछ करने की, क्या कुछ डिफरेंट करने की, बेहतर करने की आपकी कोशिश रही? यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। हाँ, जगह बहुत कम है, बिल्डिंग बहुत छोटी है, और फुटफॉल बढ़ता जा रहा है हमारा। तो सबसे पहली तरजीह तो यही थी कि इस एयरपोर्ट को कैसे हम एक्सपेंशन की तरफ ले जाएं। द प्रोजेक्ट वाज ऑलरेडी अप्रूव्ड इन 2017 और उसके बाद से इस पे काम चल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस लेवल पे आ गया कि द प्रोजेक्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू पीआईबी फॉर अप्रूवल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड में चला गया है, और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली हमारा 1-2 महीने में अप्रूवल्स आ जाएंगी। कंप्लीट कब तक हो जाएगा सर? फिर ये काम नेचुरली टेंडरिंग प्रोसेस है, गवर्नमेंट प्रोसेस होते हैं। इट विल मे बी द वर्क स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड 3 to 4 years इज द मैक्सिमम टाइम। और ये मैं बता दूं आपको कि जो एयरपोर्ट है ये, इसका एक्सपेंशन इतना हो रहा है अभी हमारा, मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि 20,000 स्क्वायर मीटर अभी एग्जिस्टिंग एरिया है। दिस विल इंक्रीज टू मोर देन 4 times। अच्छा, डिपार्चर्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, अराइवल्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे होता है। विल हैव ऑल द वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। वंडरफुल। ये तो एक बहुत अच्छी खबर आज आपने सुना दी हमारे देखने वालों को। और ये भी हमें बता दीजिएगा कि चूंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कई लोगों के जहन में सवाल भी उभरता होगा, और कभी कभार लोग मुझे लगता है जेन्युइनली ये पूछते भी हैं कि अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट क्यों नहीं करती हैं? देखिए, इट इज ऑल इकोनॉमिक्स दीज डेज। स्टार्ट जब हुआ था, ये डिक्लेयर हुआ था 2008-9 में, तो उस वक्त एक दुबई की फ्लाइट स्टार्ट करी थी। उसमें करीब मैं ही था तब, 20 लोग जाते थे, 25 लोग आते थे, तो एयरलाइन सस्टेन नहीं कर पाती उसको। उसके बाद वो फ्लाइट बंद हो गई, एयर इंडिया की फ्लाइट स्टार्ट हुई थी। फिर 2020 में गोयर ने स्टार्ट करी, शारजा के लिए फ्लाइट स्टार्ट करी, तो उस वक्त भी चल पड़ी, लेकिन वो इट वाज नॉट फेवरेबल, लाइक इकोनॉमिक्स के उतने भी अच्छे तभी नहीं थे। फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के बाद बंद हो गई वो। देन उसके बाद गोयर ही अनफॉर्चुनेटली इट हैड टू लाइक डिसबैंडेड, तो इसलिए वो चल नहीं पाई फ्लाइट। सर, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जैसे यूरोप में ऐसा ही ऑलमोस्ट हार्श वेदर रहता है, लेकिन वहाँ पे फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे विंटर्स में मौसम थोड़ा सा खराब हो गया तो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। इसके पीछे क्या वजूहत है? ये कभी हुआ करता था, मुझे लगता है अब नहीं होता है। सूरत हाल बात है।
पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं थे, वो यहाँ पे लग गए थे। 2010 में हमने इंस्ट्रूमेंट सिस्टम लगा दिया था। थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिएगा, कतई कलामी के लिए माजूद खाऊं कि जो आपने लैंडिंग सिस्टम में बेहतरी लाई है, ये लैंडिंग सिस्टम में किस किस्म की बेहतरी लाई गई है क्या बुनियादी तौर पर? बेसिकली ये होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इज, ये मजमूआ होता है 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स का। एक होता है लोकलाइजर विच गिव्स सेंटर लाइन टू द रनवे लैंडिंग, एक ग्लाइड पाथ होता है विच गिव्स ग्लाइड एंगल टू द एयरक्राफ्ट फॉर लैंडिंग, अच्छा ओके, और तीसरा डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, एक डीवीआर होता है, और पापीज होते हैं, काफी सारी लैंडिंग को फैसिलिटेट करने हैं सारी ये सब चीजें होती हैं। ओके, तो ये सब चीजें लग चुकी थी यहाँ पे, ओके, और ये चल भी रही थी। अब कुछ साल पहले एक फर्दर इसको अपग्रेड करने के लिए एयरफोर्स ने माफी का प्रोजेक्ट किया था, जो कि अपग्रेडेशन ऑफ द एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर इज एयरफोर्स इंडिया में। तो फिर हमने अपना सिस्टम्स को क्लोज किया और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, एंड नाउ दे हैव कम अप विद ए बेटर इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैटेगरी 2 ILS, वेयर यू हैव मिनिमा जो होता है लैंडिंग मिनिमा वो कम हो जाता है। अभी हमारे पास लैंडिंग मिनिमा 1000 मीटर्स का है, और अब ये हमारा इंशाल्लाह, क्योंकि उसके प्रोमलगेट चार्ट्स होने वाले हैं, ट्रायल्स हो चुके हैं उसके, 800 हो जाएगा। अच्छा। और विद RVF फैसिलिटी। और इस साल मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये कमीशन हुआ था ILS कैट, अभी तो कैट 1 में कमीशन हुआ था ये, जी जी जी, तो उसके बाद से हमारी 23 नवंबर के बाद कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई वेदर की। वंडरफुल, ये बहुत अच्छी बात है, और जो बेहतर सहूलियात पैदा की जा रही हैं, इससे बराह रास्त असर जो इसका है, पॉजिटिव असर जो है, مثبت असर जो है, वो हमारी टूरिज्म पर पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें से फिगर्स शेयर करें, क्योंकि पिछले साल जो है सयाहत के एतबार से कश्मीर में बड़ी गहमा गहमी रही और बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आए, लेकिन कितने सयाह उसमें से बाई एयर परवाजों के जरिए यहाँ आए, वो हमें बता दीजिएगा। Kashmir has seen a tremendous exponential increase in tourists, that everybody knows. जी जी जी। और श्रीनगर में हमारा 2022-23 में जो फुटफॉल था दैट वाज 4.4 मिलियन, 44 लाख लोग हमारे माशाल्लाह। अच्छा। और लास्ट ईयर 23-24 दिस ईयर थोड़ा सा कम हुआ, 4.2 मिलियन, बिकॉज ऑफ लेसर फ्लाइट्स गो एयर के बंद हो गई। 11 फ्लाइट्स हमारी कम हो गई, इवन दो उसके स्लॉट्स इंडिगो ने ले लिए थे, स्पाइसजेट ने कुछ ले लिए थे, बट स्टिल वी कुड, ये एयरक्राफ्ट का भी कंस्ट्रेंट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अब मैं बताऊं, लास्ट ईयर एज कंपेयर टू द डेज, जो अप्रैल में लास्ट ईयर जो हमारा फुटफॉल था डेली का 14,000 13,000 था, इस साल वी आर टचिंग 16,000, एंड वन डे वी वेंट टू 17,000 ऑल्सो। दैट मीन्स वी विल बी टचिंग समवेयर 5 मिलियन दिस ईयर। होपिंग सो। सर, ये जो टूरिस्ट्स का रश होता है, ओवरलोड होता है, उसको कैसे मैनेज कर लेते हैं आप वहाँ पे? ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए भी, बिकॉज बिल्डिंग बहुत चैलेंज है। बिल्डिंग इज डिजाइंड फॉर 2.5 मिलियन पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी पर एनम, एंड वी आर हैंडलिंग एज आई टोल्ड यू 4.4 मिलियन। जगह तो उतनी है। अब हमने क्या किया है, फ्लाइट्स को स्टैगर किया हुआ है। अच्छा। सो दैट मॉर्निंग 6:37 स्टार्ट होके 9:30 तक आती हैं, और हमारे पास रनवे की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। देयर इज लाइक 8 मूवमेंट्स पर आवर, उससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते। तो उसको हमने किसी तरह स्टैगर करके और एरियाज को थोड़ा सा हमने और ऐड किया है, जिससे कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि कितनी फ्लाइट्स अभी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेट करती हैं हर दिन के हिसाब से? आजकल 47 फ्लाइट्स पर डे, मींस हम इसको मूवमेंट्स पे बोलते हैं, तो 1 लैंडिंग एंड 1 टेक ऑफ मेक्स 2 मूवमेंट्स, तो 47 into 94। अच्छा, इसमें हमारा जो कहा गया था, खबरों में आया था कि हमारा जो एयरपोर्ट है अब नाइट एयरपोर्ट भी बन गया है, तो क्या हमारा डे एंड नाइट ऑपरेशन? Yes, we have our watch hours till 10 o'clock in the night. नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी है यहाँ पे, अप्रोच लाइट्स भी हैं। हाँ, अप्रोच लाइट्स में हमारा कंस्ट्रेंट है, बिकॉज जहाँ से हम लैंड करते हैं वहाँ पे उसके नीचे एक बहुत बड़ी गॉर्ज है, खाई, तो वहाँ पे हमारी, इसलिए हमारे वी हैव ट्रंकेटेड लाइट्स। तो अप्रोच लाइट्स हमारी करीब 300 मीटर ही हैं, जो कि 60 से 700 होनी चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की बात करी थी मैंने, वो भी इसी वजह से हमारा 800 है मीटर हमारी मिनिमम आएगा, 600 से 800, अदरवाइज हमारा 500 से 600 हो जाता। वो एक उस पे कंस्ट्रेंट है। बट हमारा जो हमने वेदर का वो देखा है, ट्रेंड देखा है,
we don't get many months before that, below that. सर ये बताइएगा कि वहाँ पे अभी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ सालों से आपने कई तरह की जो डेवलपमेंट्स लाई वहाँ पे, पर्टिकुलरली आपने पिछले साल जो ई कार्ट सर्विस जो है वो भी शुरू किया था, हमें बताइएगा वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो गया, उसका कितना रेस्पॉन्स आया? दैट इज अ बिग सक्सेस आई वुड टेल यू, क्योंकि ई कार्ड्स हमने अभी 14 हमने सर्विस में रखी हुई हैं और दे स्टार्ट राइट फ्रॉम द मॉर्निंग इवनिंग, और more than 1,500 passengers use it daily. Okay. We keep a record there, daily record. That is free? And that is free of cost. अच्छा जावेद साहब, जाहिर सी बात है जब आप खुद किसी जगह जाते हैं तो आपके कई तजुर्बे होते हैं, कुछ उसमें अच्छे होते हैं और कुछ तजुर्बे ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, और जिस हवाले से आप चाहते हैं कि मौका मिला तो बात भी करेंगे और बेहतरी लाने की कोशिश करवाएंगे। हम एक ऐसे इशू की तरफ आते हैं जिस हवाले से आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उस ताल्लुक से बात ज़रा देर बाद करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो वक्फे हैं वो लिए जाते हैं और उसके लिए मुकर्रर वक्त होता है, वो वक्त पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नाज़रीन रुकेंगे हम इस वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे तो ये जो दिलचस्प गुफ्तगू है हमारे आज के मेहमान के साथ ये जारी व सारी रहेगी। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक बार फिर इस्तकबाल नाज़रीन, गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को दुनिया भर में देखा जाता है, जिसकी हमें बड़ी खुशी है, और ख़ासकर यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम को जो देखने वाले होते हैं वो अपनी आरा से भी हमें नवाजते हैं। और जब हमारे आज के मेहमान जो है, जब ऐसे अहदेदार हमारे साथ होते हैं तो कुछ सवालात भी पूछते हैं, तो हम देखते हैं अगर हमारे देखने वालों में से कोई रिलेवेंट सवाल होगा जो उन्होंने पूछा होगा इस लाइव चैट के ज़रिए, वो भी अपने आज के मेहमान तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हैं आज के शुमारे में शायराना नाम के मालिक जावेद अंजुम साहब। पता नहीं शायरी का शगुफ रखते हैं या नहीं रखते हैं, दिलचस्पी है, लगता है नाम से वैसे लगता है। एनीवे, जो मैंने सवाल पूछा था वो अपनी जगह महफूज है, बल्कि पूछा नहीं, मेरे जहन में ही अभी तक, वो अब आपसे पूछूंगा कि कई दफ़ा मैं भी आया अपने किसी दोस्त किसी रिश्तेदार को ड्रॉप करने के लिए, तो वहां पर एक चीज की वजह से बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, वो ये कि जो ड्रॉप गेट है, ड्रॉप गेट के पास अब गाड़ी को नहीं ला पाते हैं हमें पार्किंग वाले एरिया से लिया जाता है और कहा जाता है कि वहां पर आप अपने जो भी पैसेंजर है उसको आप छोड़ दें और उसके बाद आप चले जाएं, या आपको अगर वहां से किसी को पिक करना है उसके लिए भी आपको एक प्रोसेस जो पहले हुआ करता था वो बड़ा स्मूथ था। क्या हम उम्मीद रखेंगे आने वाले दिनों में उसमें बेहतरी लाई जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपसे आपको शेयर भी करता हूँ। We have devised a new system for entry and exit to the airport, और हम एक टाइम मोशन स्टडी कराने जा रहे हैं जिसमें कि क्या होता है कि हम वी कैन नॉट अलाउ एवरीबॉडी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टर्मिनल फॉर लॉन्गर टाइम्स, बिकॉज फिर तो कंजेशन हो जाती है। सही है। तो टाइम मोशन स्टडी में ऐसा रहेगा कि व्हेन ही एंटर्स द एयरपोर्ट, वहां पे एक स्लिप, इलेक्ट्रॉनिक स्लिप दी जाएगी उसको। ओके। और वो हम उसको पहले, ये मैं वाजे कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी जी प्लीज। क्या होता है कि एक व्हीकल जब एंटर करता है, इट इज मैप्ड,
then what we will do, we will ایک اسٹڈی کریں گے جس میں کہ ہم ایک سینیریو کرتے ہیں جہاں کے بہت ٹریفک ہے اور سلو چل رہا ہے آدمی, سلو موومنٹ ہو کے پورا باہر نکل کے ایگزٹ پوائنٹ پہ آئے گا, تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا, پھر نارمل ٹائم میں کتنا موومنٹ ٹائم لے گا, پھر پیک آور میں کتنا ٹائم لگے گا. تو جو میکسیمم ٹائم لگے گا دیٹ ول بی کیپٹ ایز دا ٹائم سلاٹ, اور اگر 15 منٹس لگا تو اس انٹری ٹو ایگزٹ وہی 15 منٹ کا سلاٹ ملے گا. اگر 15 منٹ ایگزٹ سے بعد وہ کرتا ہے 16 منٹ پہ ایگزٹ کرتا ہے, ول بی چارج فرسٹ لیول آف پارکنگ فی. اوکے, تو کیونکہ لیول آف پارکنگ, تو یہ ہم نے اس کا ٹینڈر بھی ابھی ریسنٹلی رادر 2 دن پہلے ہی ہم نے اس کو کھولا ہے. اس سے پروسیس بڑا اسموتھ ہو جائے گا, پروسیس اسموتھ ہو جائے گا. رائٹ, انشاءاللہ. تو آپ چونکہ پروگرام دیکھتے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ اخبارات کی سرخیاں اس پروگرام کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور اٹریکشن اس پروگرام کی فزیکلی جن دوستوں کے پاس اخبارات نہیں پہنچتے ہیں وہ بڑے انتظار میں ہوتے ہیں. آپ بھی آج گھر سے بڑی جلدی نکلے تھے, ارلی نکلے تھے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے, تو آپ بھی آج اپڈیٹ ہو جائیں گے ہمارے پروگرام میں. آج کی خبروں اور سرخیوں سے آغاز کریں گے ہم ایک مقامی انگریزی روزنامے کی 2 خبروں سے, 2 سرخیوں سے. اتھارٹی انٹائٹلڈ ٹو اپوائنٹ گورنمنٹ امپلائی انٹائٹلڈ ٹو سسپینڈ ٹو, کیٹ سیز سسپینشن ناٹ اے پنشمنٹ, ڈائریکٹرز فار ریویونگ پٹواریز سسپینشن. اور ایک سرخی اسی اخبار کی, شاہ کالز ڈیمارکیشن انکروچمنٹ, ایچ سی سیکس ایکشن ٹیکن رپورٹ آن 2003 کمیونیکیشن. جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. انڈیا ریٹین ٹاپ اسپاٹ ان وائٹ بال فارمیٹس, آسٹریلیا ریکلیمز ورلڈ نمبر 1 رینکنگز ان ٹیسٹس. جی ایک خوش آئند خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں ناظرین. حالیہ بارشوں سے خشک سالی کے امکانات ختم, زراعت و باغبانی کی پیداوار بہتر ہونے کی امید. مارچ تا مئی 2024 وادی بھر میں خاطر خواہ بارشیں, 2 ماہ میں 433.7 ملی میٹر بارش کے ساتھ کلگام سر فہرست. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے, جموں کشمیر میں جاری لوک سبھا انتخابات پرامن طریقے سے منعقد ہو رہے ہیں, پی کے پولی. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے, سرخی سنیے گا. سری نگر اور جموں کی کلسٹر یونیورسٹیوں کو ملک بھر میں ایک ماڈل کے طور پر ابھرنا چاہیے. چیف سیکرٹری نے میٹنگ میں دونوں کلسٹر یونیورسٹیوں سے متعلق مسائل کا لیا جائزہ. سرخی سنیے گا, چیف الیکٹورل آفیسر کا طوفانی دورہ بارہمولہ, کاؤنٹنگ مراکز اور اسٹرانگ رومز کا دورہ کیا. کہا جمہوری عمل کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط انتظامات لازمی. جی ایک اور سرخی انگریزی روزنامے سے, ڈرگ پیڈلر اریسٹڈ ایٹ کلگام. ون مور نیوز, نارکو اسمگلر بکڈ ایٹ بارہمولہ. جی اردو اخبار کی سرخی سنیے گا, امیدواروں کی کوئی واجبات نہیں, سرٹیفکیٹ 48 گھنٹوں میں فراہم کرنے کی ہدایات. سرکاری رہائش کا کرایہ, بجلی, پانی اور ٹیلی فون چارجز کی تفاصیل بتانا لازمی. بارہمولہ میں فارم بھرنے کی تاریخ ختم, 19 مزید امیدواروں کی نامزدگی داخل, کل تعداد 38. یہ تھی اخبارات کی. جی میرے پاس ہے اور ایک جی روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا جی کی رام مندر ایودھیا میں حاضری, ملک میں امن, ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی. جی ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان, اور آپ کے پاس ایک اہم ذمہ داری ہے, اور جس ذمہ داری کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا آپ کے تعارف میں ہی کہ لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشن وابستہ ہے. ایک سوال جس بارے میں مجھے پتا نہیں جاوید صاحب کہ آپ کو پرٹین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, لیکن لوگ ہے یہ ایکسپیکٹ کریں گے, اور اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو پھر ہم سے گلا کریں گے. وہ یہ ہے کہ کرایہ کے حوالے سے اس میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ کب اضافہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کون سی وجوہات ہیں, اضافہ کیوں اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سفر کرنے والے صرف سیلانی نہیں ہیں, صرف ٹورسٹ نہیں ہیں جو شوق سے کہیں جاتے ہیں, شوق سے یہاں آتے ہیں. اس میں مریض ہوتے ہیں, اس میں ضرورت مند ہوتے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کرایہ جب بھی ان کو دل کرے؟ پہلے تو بتا دوں یہ ہے اٹ ڈزنٹ پرٹین ٹو, سمجھ آ گیا, یہ تو ایئر لائنس کا ہے پرویو, بٹ ابھی آج کل سبھی ایئر لائنس کی ڈائنمک فیئرنگ ہے. اٹ آل ڈیپینڈس آن ڈیمانڈ, تو جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے وہ پھر بڑھا دیتے ہیں. کیپنگ اس پہ ڈی جی سی اے لگا سکتا ہے, ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن. اس کے لیے ابھی کل ہی ہم ایک کانفرنس میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے بولا کہ وی ہیو ٹیکن اپ ود دا گورنمنٹ ٹو انکریز نمبر آف فلائٹس. نمبر آف فلائٹس بڑھتی ہیں تو نیچرلی پھر اس سے کرایہ میں امید کی جا سکتی ہے کہ زیادہ بڑھوتری نہیں ہوگی. آن دی ادر ہینڈ آئی وڈ آلسو پٹ اٹ دیٹ وے کہ آپ دیکھیے 90s میں کرایہ جب ہم ٹریول کرتے تھے تو سیلری وزا وز سیلری
one fare from Srinagar to Delhi would be half of your salary. सही है, तब अफोर्डेबिलिटी नहीं थी. अफोर्डेबिलिटी नहीं थी. और आज की डेट में आप देखें तो इट इज 1/10 ऑफ योर, इवन दो इट इज टू मच, बट 1/10 है तो सैलरी. सो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, बट हाँ एज कंपेयर टू द जनरल फेयर्स अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे थोड़े ज्यादा है. दैट इज ओनली बिकॉज मे बी यहाँ टूरिस्ट का रश है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है. अब एक चीज जरूर हो सकती थी कि जो हमारी निजी एयरलाइंस हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रोविजन होता, जिस तरह हम एक स्पेशल कोटे की बात करते हैं, रिजर्वेशंस की बात करते हैं, या कहीं पर भी हम देखते हैं कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर आपके जहाज में कोई मरीज ट्रैवल कर रहा है जिसकी माली हालत वैसी नहीं, एक प्रोविजन निकाला जाए कि उनकी मदद, ये एज अ सिटीजन हम बात कर सकते हैं कि एक प्रोविजन रखा जाए कि अगर कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज यहाँ नहीं हो रहा है और मजबूरी के चलते उसे दिल्ली लिया जाना है या मुंबई लिया जाना है या कहीं और चेन्नई लिया जाना है, तो उसके लिए एक प्रोविजन हो कि उनको एक राहत. वो वी कैन टेक अप विद द एयरलाइंस. बेसिकली CSR की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो सबकी है, इवन इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर. तो दे कैन डेफिनेटली टेक अप दिस. जी सर, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 9 मई से अब हज फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह ताला, ये बताइएगा कि हाजी के लिए किस तरह की अरेंजमेंट्स की हुई है वहाँ पे, पर्टिकुलरली जो नमाज रूम्स होते हैं या एहराम वगैरह बदलने की जो स्पेस है, क्या वो वहाँ पे अवेलेबल है? जी बिल्कुल, हमारे लिए हमारे पास एग्जैक्टली इंटरनेशनल एरियाज हैं जो कि बिकॉज दिस टर्मिनल इज कंबाइंड टर्मिनल, जिसमें इंटीग्रेटेड टर्मिनल बोलते हैं हम, जिसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, जब इंटरनेशनल नहीं होता तो हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं. वो एरिया सेग्रीगेट कर देते हैं, इमिग्रेशन एरिया, कस्टम एरियाज और टोटली सेपरेट. और हाजियों के लिए बहुत अच्छे इंतजाम है. जो आजमीन है, नमाज के लिए भी एरियाज डेजिग्नेटेड हैं, एहराम के लिए भी एरिया डेजिग्नेटेड, लेकिन इस साल तो शायद एहराम यहाँ नहीं होगा बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट्स मदीना को जा रही हैं. और वुजू के लिए अच्छे से इंतजाम हैं. तो वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस. वंडरफुल. हम उम्मीद रखेंगे कि हैसल फ्री ट्रैवल रहेगा हमारे आजमीन का, और उनके इस्तकबाल के लिए खातिर खा इंतजाम रखे गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर. ये आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रोग्राम शुरू करने से कबल आपने कहा कि आपकी वालदा का ताल्लुक कश्मीर से है, तो जिस तरह अपनी वालदा के तई बड़ी जिम्मेदारियां हैं और बड़े हुकूक हैं, उसी तरह अपनी मादरी ज़ुबान के साथ भी एक वाबस्तगी होनी चाहिए और एक जज्बा होना चाहिए. मुझे याद है कई साल कबल श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कश्मीरी ज़ुबान में अनाउंसमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया था. उसमें अदबी मरकज़ कमराज ने बड़ी पहल की थी और मुझे शरफ हासिल हुआ कि पहली कश्मीरी अनाउंसमेंट मैंने की थी आपके सिस्टम पर. तो लेकिन वो सिलसिला फिर थम सा गया. तो क्या हम उम्मीद रखेंगे कि अब की बार, चूंकि जो हमारे आज़मीन है खासकर हुजाज है, उनमें से बड़ी तादाद होती है यमन पन्नी माज जेवर कहाँ ज़बान फिक्र तरह की हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज, तो उनके लिए एक प्रोविजन रखा जाए कि कश्मीरी में उनको अनाउंसमेंट कराई जाए. कश्मीरी में करते हैं, अनाउंसमेंट्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं. हमारे लिए देखिए, हमारा एक गाइडलाइन है, प्रोसीजर्स हैं कि वी हैव टू अनाउंस इन हिंदी, इंग्लिश, लेकिन कश्मीरी में ये मैं एतराफ़ जरूर करूंगा कि बहुत कम होती हैं, लेकिन आजमीन के टाइम में बिल्कुल कश्मीरी में अनाउंस कराई जाती है. चलिए, हम उम्मीद रखेंगे कि अदर देन दैट भी जो नॉर्मली जो है अनाउंसमेंट्स कराई जाए, क्योंकि अदरवाइज भी बाकी फ्लाइट्स में भी आपके कई पैसेंजर्स होते होंगे जिनको नहीं आती होगी उर्दू या अंग्रेजी या हिंदी समझ. ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा, आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को आप एयरपोर्ट ले जाएं, जिससे मुझे लगता है हर किसी को सराहना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान भी जब पहली दफ़ा ट्रैवल करने जा रहा होता है तो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है. तो बच्चों को जो आप एयरपोर्ट ले जाने की एक पहल कर रहे हैं, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को आप ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि किस तरह आपको अपने बैग को स्कैन करवाना है और उसके बाद आपका अराइवल कहाँ से है, आपका डिपार्चर कहाँ से है, तो ये आपके जहन में ये चीज़ कैसे आ गई? हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ अवेयरनेस के. अच्छा. तो अभी हमने एक लोकल हुमामा स्कूल को कनेक्ट किया था गवर्नमेंट स्कूल को, क्योंकि बच्चे वो उनको एक्सपोजर उतना नहीं मिलता है. सही बात है. सो वो बच्चे आए, उन्होंने पूरा सिक्योरिटी अवेयरनेस, सेफ्टी अवेयरनेस, ये सभी चीजें उनको अवेयर करने के लिए दे हैड ए टूर ऑफ द एयरपोर्ट. बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत उनको पसंद आया. उसके अलावा हम अपने पेंटिंग कंपटीशन भी कराते हैं बच्चों में, सो दैट दे कैन पेंट देयर आइडियाज. उनको क्या समझते हैं, नन्हे बच्चे होते हैं, उनको उनके दिमाग किस तरीके से चलते हैं. तो वो भी आज भी हमारा एक पेंटिंग कंपटीशन है, इनके भी केंद्रीय विद्यालय में है, अंडर मिशन लाइफ. वी आर रनिंग ए प्रोग्राम ऑफ मिशन लाइफ दिस ईयर.
जिसमें कि हम ये अवेयरनेस करा रहे हैं, हम अपने जो फिट्स होते हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम्स, उनमें भी ये डिस्प्ले आते रहते हैं। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सर? ये हम दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम जिसमें हम लोगों को अवेयर करने के लिए पोस्टर्स लगाते हैं और ये कैंपेन चलाते हैं टू सेव वाटर। ज्यादातर स्टाफ मेंबर्स ही इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं या बाहर से भी कर सकते हैं? Whosoever, passengers also. Passengers. We have kept some easel boards and some canvases where anybody can come and paint. Paint his idea. In case he wants to give any suggestion, we have suggestions also. हमारे एक नाज़र हैं तनवीर वानी साहब, ये लिखते हैं कि ये बताइएगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इस एतबार से भी इस एयरपोर्ट से है कि रिक्रूटमेंट के हवाले से भी कोई पहल की जाए ताकि जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, पढ़े लिखे, उनके रोज़गार के हवाले से उनको मौका मिले अप्लाई करने का और उनकी रोज़ी रोटी एयरपोर्ट की बदौलत उन्हें हासिल हो। जी बिल्कुल, इसमें हमारे यहाँ पे देखिए सारी जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं इट इज़ पैन इंडिया बेसिस, नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उसी से ही रिक्रूटमेंट्स होती हैं। लेकिन कभी भी अगर कोई रिक्रूटमेंट्स आए तो वो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसके थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारा। लेकिन हाँ, क्योंकि एयरलाइंस लोकल रिक्रूटमेंट्स करती हैं, वो यहाँ पे लोकल ड्राइव्स करती हैं, तो उसमें पीपल कैन डेफिनेटली कम एंड राइट। तो नाजरीन, ये जो बातचीत का सिलसिला है हमारे आज के मेहमान की जिम्मेदारियों और जिस ओहदे पर वो फाइज हैं उस ओहदे के हवाले से ये जारी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल एक और वक्फे के लिए हमें रुकना होगा और वक्फे से लौट के आएंगे। आप तो मज़ीद बातें होंगी, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब जावेद अंजुम साहब, हु इज़ डायरेक्टर एट एयरपोर्ट। सर, आप अभी मिशन लाइफ के हवाले से बात कर रहे थे, मज़ीद बताइएगा कि ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? ये हमारा 6 महीने का प्रोग्राम है। अच्छा। डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। अभी जैसे योगा डे आ रहा है, तो जैसे हमने शुरू में बात करी कि वी शुड बी एक्टिव, वी शुड बी एक्सरसाइजिंग, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो भी हम अवेयरनेस के लिए हम फिट्स पे लगाएंगे उसको। और उसके अलावा हम एक वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं जिसमें कि पीपल कम एंड दे पार्टिसिपेट इन योगा। जी अच्छा, एक बात जो सारे एयरपोर्ट्स के हवाले से सही है, वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज़ आपको बाहर 10 रुपये 15 रुपये की मिलती है, एयरपोर्ट पर वही चीज़ आपको 50 रुपये भी मिलती है। तो जो वहाँ पर रेट्स तय होती है चीज़ों के हवाले से, उसमें कोई रोल बनता है डायरेक्टर एयरपोर्ट का? देखिए, ये जो रेट्स वगैरह होते हैं हम आउटसोर्स करते हैं F&B एजेंसीज को, फूड एंड बेवरेज एजेंसी को एक टेंडर कॉल करते हैं। अभी मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ आपके साथ कि हमने रिसेंटली एक F&B को अवार्ड किया यहाँ पे देवेंद्र इंटरनेशनल को, और वी विल बी हैविंग ऑल द फूड जायंट्स हियर इन श्रीनगर एयरपोर्ट। जैसे पहले भी कुछ साल पहले हुआ करते थे, बंद हो गए थे, तो अब हमारे पास काफी अच्छी वो ऑप्शन रहेगा चूज करने का, फूड चूज करने के लिए। इवन रिटेल का भी हमारा मास्टर कंसेशन अवार्ड हो गया, और रिटेल में भी वी विल हैव लॉट मेनी ऑप्शंस फॉर परचेज, वेदर इट इज लोकल हैंडीक्राफ्ट, शॉल्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, लॉट मेनी पीपल विल बी कमिंग टू। नहीं, फूड में कहीं पर कोई क्वालिटी में लगा कि किसने कंप्रोमाइज किया है, या रेट जो है कहीं पर लगी कि बहुत ज्यादा रखी गई है, उस पर कोई रेट्स में जो कोट करते हैं ऐसा नहीं है कि कम भी नहीं होगा, लेकिन ज्यादा भी हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने उसमें लिमिट में रहें। सर, सीनियर सिटीजन्स के हवाले से बताइएगा, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या कोई हेल्पिंग डेस्क वगैरह वहाँ पे है? जी, हमारे हेल्प डेस्क हमने मेंटेन किया हुआ है वहाँ पे, इट इज मैन्ड ऑल द टाइम, और जो भी सीनियर सिटीजन आते हैं, एनीबॉडी हु कम्स फॉर हेल्प, नॉट ओनली सीनियर सिटीजन, तो उनको हेल्प किया जाता है।
व्हील चेयर सब भी प्रोवाइड करते हैं, सभी पैसेंजर प्रोवाइडेड है। वी हैव ब्रेल पास एट द एंटायर एयरपोर्ट, जिसमें कि इन केस समबडी वांट्स टू यूज दैट वो भी कर सकते हैं। रैंप्स आर ऑलरेडी अवेलेबल एट ऑल दी लोकेशंस सो दैट किसी को दिक्कत नहीं हो चढ़ने में। आवर स्टेप्स आर एज पर द नॉर्म सो दैट दिक्कत नहीं हो घुटनों में किसी लोगों के। जी, इसके अलावा बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि वहाँ पे पार्किंग प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? पार्किंग लॉट अब हम इसी एक्सपेंशन प्लान में वी आर मेकिंग ए मल्टी लेवल कार पार्क हियर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, विच विल बी हैविंग मोर देन 1200 कार पार्किंग स्लॉट्स और वो इट विल बी मिटिगेटेड इंशाल्लाह। अच्छा, हज 2026 के सिलसिले में पहले भी बात हुई, हमारा पूछ रही थी एक अहम सवाल, उसी सिलसिले में आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि ये मौका किसी किसी इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है और शौक़ के चलते फिर बहुत सारे रिश्तेदार साथ आना चाहते हैं ताकि उनको अलविदा के लिए आ जाएं, उसमें लेकिन कुछ बंदिशें हैं। ये बताइएगा हमें कि कितने लोगों को आप अलाउ करते हैं एक हाजी साहब के साथ? अब यहाँ तो ऐसा सिलसिला है कि ज़्यादा चेक इन जो प्रोसेस होता है वो हज हाउस पे होता है, श्रीनगर एयरपोर्ट पे नहीं आता है। तो हज हाउस पे चेक इन होने के बाद वो पैसेंजर दे बिकम बोनाफाइड पैसेंजर्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू एयरपोर्ट इन डेडिकेटेड बसेस। वहाँ तो कोई नहीं आ पाए बिकॉज वहाँ से फिर वो एक आप समझिए जैसे बिल्डिंग में सिक्योरिटी होल्ड में जाते हैं वैसे ही जाना। अच्छा, अराइवल पर जब अराइवल होता है, अराइवल पे एक हाजी साहब के साथ एक पैसेंजर और एक ड्राइवर। ओके। अच्छा सर, लेकिन वहाँ पे कुछ मखसूस वेटिंग प्लेस नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है फिर? जी, वो अब एक्सपेंशन प्लान में वी हैव केटर्ड फॉर दैट। वो बहुत मतलब अभी जो एक्सपेंशन होगा इंशाल्लाह बड़ा अच्छे से। इवन आई वुड शेयर हियर कि गेट पे जैसे हैसल्स होते हैं, अभी हम ई कार्ड के आने से और हमने नंबर ऑफ मशीन्स भी बढ़ाई हैं, 7 से पहले 5 थी फिर 7 हुई, अब 10 कर दी हैं, तो उससे आपने ये शायद देखा भी होगा कि नंबर जो ड्वेल टाइम है एग्जिट लाइन पे एंट्री लाइन पे वो कम हो गया है। लेकिन अब फर्दर एक्सपेंशन प्लान में विल बी इंक्रीजिंग इट टू 20 विद अ साइंटिफिक लेआउट, जिससे कि एंट्री लेन्स और एग्जिट लेन्स बाइफिकेट हो जाएंगी और स्मूथ एक प्रोसेस होगा। राइट, एक्सरे पर हमने देखा है अक्सर कि कई लोग जो ज़ईफ होते हैं, कमज़ोर होते हैं जिस्मानी तौर, या ख़वातीन जो मुश्किल से अपना बैग उठा पाती हैं, लगेज उठा पाती हैं, एक्सरे के लिए उन्हें वो एक्सरे मशीन में डालना होता है। सो क्या एक ऐसा प्रोविज़न हम नहीं तलाश कर सकते हैं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से या जो हमारा मकामी एयरपोर्ट है आपकी जानिब से एक हम्बल और काइंड जेस्चर के तहत जब लगे, वो तो अपरेंटली लगता है, जब लगे कि कोई ऐसा शख्स है जो अपने बैग को एक्सरे कराने में थोड़ा सा उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसकी मदद के लिए कोई स्क्वाड आप वहाँ पे रखें? हमारे वहाँ पे अभी ऑलरेडी टेंडर्ड आउट एक हमारा एक यूनिट है जो कि 10 पोर्टर्स वहाँ पे हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। दे हेल्प देम। अच्छा, इट इज अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स, बट जब लगता है कभी इस तरह तो हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं। अच्छा, कर लेते हैं, वो आपकी कंसिडरेशन में है? जी सर, इसके अलावा क्योंकि आप कई सारे प्रोजेक्ट्स जैसे लेफ प्रोजेक्ट उत्तराखंड वाराणसी के साथ भी जुड़े रहे, हमें बताइएगा कितना चैलेंजिंग रहता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि एक टाइम स्पैन होता है ना कि यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन लाइक 2 इयर्स। बहुत चैलेंजिंग रहता है, बहुत टाइम लाइन्स फिक्स होते हैं, वी हैव टू डिलीवर इन विद इन दोज टाइम लाइन्स। तो बहुत अभी रिसेंटली मैं कुशीनगर प्रोजेक्ट पे था, गोरखपुर के पास एक एयरपोर्ट है, तो वी हैड टू कंप्लीट इट फास्ट बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करना था वहाँ पे। वी कंप्लीटेड द एंटायर टर्मिनल इन 4 months। ऑफ कोर्स इट वाज अ टेंसाइल फैब्रिक, बट इतना प्यारा बना वो, फिर वो रेप्लिकेट किया गया नॉर्थ ईस्ट में और एक और गुजरात में एयरपोर्ट पे, वो बिल्कुल सेम टर्मिनल रेप्लिकेट किया गया, इतना प्यारा। अच्छा, चूंकि आपकी जो वाबस्तगी है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरानी है, हालांकि नाजिम की हैसियत से आपने पिछले साल ही ओहदा संभाला, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी जियोग्राफी के बारे में अक्सर चीज़ें आपको मालूम है, तो थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारी जानकारी में इजाफा करते हुए कि कब हमारा जो एयरपोर्ट है एस्टैब्लिश हुआ है? एयरपोर्ट तो बहुत पुराना है, सिंस 50-60 से, लेकिन जो पुराना टर्मिनल था जो इस जगह पे जो प्रेजेंट लोकेशन पे है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 79। अच्छा, पहले ओल्ड एयरपोर्ट बोला करते थे, उसके बाद हम इस एयरपोर्ट पे आए, तो ये एयरपोर्ट 79 में एस्टैब्लिश हुआ था, और फिर वो पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करके नया जो स्ट्रक्चर दैट केम इन 2009। राइट, चूंकि बात हुई प्रोग्राम के आगाज में भी कि सयाहत में एक बड़ा अहम रोल है एयरपोर्ट्स का, तो आपकी नज़र में, आपकी राय इस हवाले से और आपके ख्यालात जानना चाहेंगे कि क्या रोल बनता है श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हमारी सयाहत को बढ़ावा देने में?
मैं तो ये बोलूंगा इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड सीरीन वैलीज दिस इज द गेटवे टू दिस पैराडाइज सो बिग रोल फॉर दैट। तो जी सर, चूंकि अब हाजीज भी इंशाल्लाह जा रहे हैं हज के लिए, हमें बताइएगा अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता मौसम खराब हो गया, क्या तब फ्लाइट कैंसिल हो सकती है या? देखिए टेक्निकल रीजन से अगर हुआ तो हो सकती है, लेकिन लैंडिंग की वजह से, मौसम खराब की वजह से इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होगा। माशाल्लाह। और इतनी श्योरिटी के साथ जब आपकी बात बोलते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम कितने हाईटेक हो गए हैं, और जो अब जदीद मशीनरी हमारे पास है, उस जदीद मशीनरी से कितना फ़ायदा हो रहा है आम लोगों को। क्योंकि मुझे याद है कई दफ़ा जब बच्चे थे, कहीं जाना था तो एक हफ्ते से तैयारी करके रखी थी कि फलां तारीख को निकलना है। उसके बाद जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बोला गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, अब नहीं जा सकते। फिर घर वापस आना, और उसके बाद 3-4 दिन तक जो है फ्लाइट ऑपरेशन जो है ऐसा ही खत्म हो गया। उसके बाद वो शौक भी तब तक मर जाता था। लेकिन अब जो ये बेहतरी आ गई है, बेहतरी लाई गई, हम उम्मीद रखेंगे कि इसमें और ज्यादा इजाफा किया जाएगा ताकि जो आम पैसेंजर्स है उनको फायदा पहुंचे। ये बताइएगा हमें कि एक बहुत ही अहम डेस्क होता है, जिस तरह हमारा पहले भी कह रही थी, लेकिन ये एक मखसूस तबके के हवाले से वो बात कह रही थी, हेल्प डेस्क। जब हमारे कश्मीर में बाहर की किसी रियासत से, बाहर के किसी ममालिक से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनको कुछ अवेयरनेस चाहिए होती है, कुछ जानकारियां चाहिए होती हैं, क्या उसके लिए हमारा प्रॉपर इंतजाम है इन प्लेस? जी, एक हेल्प डेस्क तो है ही है। हाँ। उसके अलावा टूरिज्म काउंटर्स भी हैं हमारे एयरपोर्ट पे एस्टैब्लिश्ड हैं, और एक फॉरेन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है। Okay. जो भी फॉरेनर्स आते हैं दे हैव टू रजिस्टर देयर। हाँ। और अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से भी वो ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब एयरपोर्ट पर कोई शख्स पहुंचता है, मतलब यहाँ का भी अगर रहने वाला हो, लोकल भी हो, तो उसके बाद वो तकाजा करता है कि यार अगर उसको घर से कोई गाड़ी ना आई हो लेने के लिए, पिक करने के लिए, तो क्या हमारे पास वो फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कि लाल चौक तक, सिटी सेंटर तक उसको लेके जाए? जी, हमारे पास JK SRTC की बसेस हैं वहाँ पे, जो कि ड्रॉप करती हैं उनको। अच्छा, वो चलती रहती है पूरा दिन? दो बसेस। अच्छा, जो टैक्सीज है वहां पर, अगर कोई टैक्सी हायर करना चाहे तो जो उसकी रेट्स हैं उसको तय करने में क्या आपका कोई रोल बनता है? वो बेसिकली रोल तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का है। दे हैव टू फिक्स द रेट्स, बट वी हैव डेफिनेटली टोल्ड देम मेनी टाइम्स, बहुत बार हमने इनको बोला भी है और कर भी रहे हैं कोशिश कि इनकी रेट्स रीजनेबल रहे। जी, इसके अलावा कई सारे लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, चेकिंग वगैरह में 2-3 जगहों पे की जाती है, उसको कम नहीं किया जा सकता सर? अभी जो एक चेक इन बिल्डिंग के पहले हुआ करता था वो बंद हो गया है। अच्छा। और खाली एक गेट पे चेक, वो मैंडेटरी चेक है ड्रॉप गेट पे, उसके अलावा फिर आप सीधा काउंटर पे ही जाते हैं। अब कोई चेक और नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फ्रिस्किंग इन केस समबडी आस्क फॉर दैट आल्सो। और अब हमारा इनलाइन बैगेज सिस्टम है। इनलाइन बैगेज सिस्टम में क्या होता है कि आपने लगेज दे दिया, जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी बैगेज की वो आपके चेक इन के बाद होगी, तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। ओके। तो वो जिम्मेदारी जो है आप उससे मुबर्रा होते हैं, उसके बाद वो दूसरे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। चूंकि ये शख्सियात पर मबनी प्रोग्राम है, हम कोशिश करते हैं जब अपने किसी मेहमान को मदऊ करें तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी, तजुर्बात और मुशाहिदात के बारे में भी बात करें। बताइएगा जावेद साहब, क्योंकि मैंने अभी अर्ज कर रहा था कि बड़ा शायराना नाम है आपका, आपकी दिलचस्पी किन चीज़ों में है अदर देन जो आपका अपना काम है, जो जिस ओहदे पर आप फाइज हैं? जब वक्त मिले तो क्या करते हैं? मुझे पेंटिंग का पहले बहुत शौक था, अब तो नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं मिलता है। और सेहत का, घूमने का, काफी जगह पे जाने का, वो भी बड़ा शौक है। अच्छा, चूंकि आपका काफी बिजी स्केड्यूल थोड़ा बहुत दिखता भी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब काश मुमकिन हो पाता कि हम आपकी लिखी शायरी में से कुछ सुन पाते आज। वो भी अगर साथ होगा तो आप सुना सकते हैं। चलिए अगले प्रोग्राम में। बिल्कुल सर, ये बताइएगा क्योंकि आप काफी बिजी रहते हैं अपनी जिंदगी में, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच? For that I am thankful to my wife. She is in a good, big support for me because मेरा इतना वो रहता है तो बच्चों को देखना, संभालना, and work life balance में जो है it is big support for my wife. अरे ये बताइएगा, चूंकि आप हमें पहले कह रहे थे, उस हवाले से हमारे नाजरीन तक वो बात नहीं पहुंची बिकॉज वो ऑफ द कैमरा बात हुई थी कि आपकी वालदा कश्मीर की हैं, तो आपके वालिद साहब जो है उनके साथ शादी हुई और उसके बाद, लेकिन ये बताइएगा कि आपकी वालदा कश्मीर की है, उस एतबार से जब हम बात करेंगे तो आपकी मदर टंग कश्मीरी है, आप कितनी कश्मीरी समझ पाते हैं और बोल पाते हैं?
بس ہیکان اتنا بھی بہت کافی ہے یوتھا تہ واریاہ زیادہ تکیازِ یم ییٚتہِ روٗدمٕتۍ چھِ پرٛٮ۪تھیمٕتۍ چھِ بڑیمٕتۍ چھِ پلیمٕتۍ چھِ تِم تہِ چھِ بڑٕ حتک کران کٲشُر بولنس منٛز. We should be proud of being a Kashmiri. Like I am proud of being a Kashmiri, and we should be definitely promoting our Kashmiri culture and Kashmiri language. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس سلسلے میں ایئرپورٹ پر کیا کچھ کیا جاتا ہے آپ کی جانب سے یا کرنے کی کیا کوئی چاہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جیسا آپ نے بولا اناؤنسمنٹ ہم ضرور شروع کرتے بھی ہیں تھوڑا بہت, لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی ہیں. جموں کشمیر کلچرل اکادمی کے اشتراک سے کافی پروگرام کرائے جا سکتے ہیں, خاص کر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو کشمیری تہذیب تمدن کے ساتھ موسیقی کے ساتھ منسلک ہیں, ان کو وہاں پر بلا کر, کیونکہ اب سیاحتی سیزن شروع ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں سیاح یہاں آ رہے ہیں, تو کشمیری کلچر کو ڈپکٹ کرنے کے لیے, ڈسپلے کرنے کے لیے ہمارے جو کشمیری فوک آرٹسٹ ہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے, کشمیری سنگرز کو بلایا جا سکتا ہے. ان کے لیے آپ ایک سٹیج بنوا دیں, بڑا اچھا رہے گا. Definitely taking cue from this will be done. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. I will confirm it. Hoping so. Thank you so much. Thank you so much sir. آخر پر کوئی خاص پیغام عام لوگوں کی فیسلٹیز کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں کہ لوگ تعاون کرتے ہیں, کہیں پر لوگوں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے جو آپ پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں گے؟ دیکھیے میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا سبھی سے کہ ایک صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. کہیں کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے, کبھی کہیں پہ دقتیں بھی آ جاتی ہیں, تو کبھی سب سسٹمز کا پارٹ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں جہاں پہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم صبر اور تحمل سے کام لیں گے اینڈ وی برنگ دس ٹو دا فور آف کنسرنڈ اتھارٹیز, ڈیفینیٹلی اس پہ کام بھی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, اپنی زندگی کی یادیں بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ جاوید صاحب فار بینگ ود اس. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار میکنگ می اے پارٹ آف دس بیوٹیفل تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. میں تو ہمارا اجازت بھی تو خدا اللہ حافظ. Wonderful program, sorry.